व्यक्ति और छोटे भाई विषय बड़ा कर दिए और आज इन लोगों में आइए तो किसी पर भी आए। इसलिए जो लोग बाहर रहते हैं मीटिंग में नहीं आते उनको भी कभी कभी मीटिंग में आना चाहिए और अपने विचार रखना चाहिए ताकि बात साफ सुथरी सामने आए। पुलिस का एटीट्यूड तो वकीलों से तो सुबह से खड़ा अभी सरकार में आओ थोड़ी देर में पूछा पड़ गई उतारो सरल अवस्थी हाँ मछली है ऐसे चारण चालान सही दवा नहीं दिखना। ये पुलिस का घटना बहुत दिन से चल रहा 20 साल 25 साल से हम देख रहे झगड़ा होगा 7 साल बाद नौकरी आ गई पुलिस पैसा ले लेगी ऐसे क्या चालान कर देगी कहेंगे मुकदमा हल्का कर दिया। ये घबराना क्यों नहीं कहते घबराना नहीं पूरे जिले पूरे यूपी की पुलिस का बड़ा निर्णय लिए इंस्पेक्टर गोलाबारी बात इन्होंने बताई संतोष भाई अरे भाई वकील को अगर आदमी बुला रहा है वकील वहाँ पर पहुँच रहा है तो उसको यही बहुत तकलीफ है कि साहब वकील साहब पैसे आ रहे जब पुलिस वालों के मुकदमा कायम होता है तो यही इंस्पेक्टर बोला यही इंस्पेक्टर घबराना यही इंस्पेक्टर वकील को पानी मारे आज वकील साहब आते बोलते मुझको बचा लीजिए तब ये करते और जब कोई वकील का काम पड़ता है तब निकलिए है करते। ये बड़ी बड़ा ही प्रश्न है। इसमें ये जो तीनों इंस्पेक्टर लोगों का जो एटीट्यूड है खासतौर पर बताया कि वो जो प्रकरण है उनका भरना निकाला उसमें वो मुसलमान है उनकी तरफ पहले वकील है वो नहीं है इसके फेमस में बयान दे दिया तभी भी सीओ साहब को उसको कैरेक्टर प्रोड्यूस करने में उनको तकलीफ हो गई पता नहीं क्यों इसीलिए ना कि वकील साहब है आप देखिएगा बड़ा निर्णय विषय है जिसकी भर्सना की जाए उतना कम। मेरा अनुरोध ये है कि इसमें हमारा संघ जो निर्णय लेगा हम संघ के निर्णय से बदलेंगे और पूरी एकजुटता के साथ में अपने इस काम को आगे बढ़ाएंगे और हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए वकील इतने लोग बैठे आवाज नहीं निकल रही है वकील एकता भारत माता की धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय और विद्वान अधिवक्ता बंधु आज का प्रकरण बहुत ही गंभीर है। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज ये स्थिति हो गई हमारा अधिवक्ता समाज जो आजादी के आंदोलन का अग्रणी भूमिका जिसकी रही कि आज हमारे तहसील धौराना के महामंत्री शरद अवस्थी जी जिनका प्रकरण जिनकी तहरीर जो दर्ज है उसमें प्राण घातक हमला लिखा हुआ है उसकी तहरीर में 307 तक नहीं लगाया गया और आपने वक्त स्थिति देखी कि आज इतना हम लोगों को कमजोर होना पड़ा कि आज वो बेबस होकर के अपनी बात को कहते समय हमारे कितनी शर्म की बात है कि हमारा अधिवक्ता समाज इतना बेबस है कहीं ना कहीं आंसू की स्थिति आ गई। ये बहुत ही असुविधा का सवाल है। इसमें कहीं हमको ये नहीं सोचना है कि हमारा कौन सा नुकसान हो या कुछ भी हो। साथियों बहुत ही गंभीर प्रकरण है। अभी सबसे पहले हम उदाहरण देना चाहेंगे संतोष त्रिपाठी जी का जो प्रकरण है गोला से आते हैं हमारे सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने वकील हमेशा समाज की अगर कोई दबा खिलाफ है उसकी आवाज उठाता है। इन्होंने वहां पर देखा अन्याय हो रहा था। मोबाइल से प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है हमको संविधान में अधिकार मिला हुआ है। इन्होंने उसको वहां पर चल रहा था कार्यक्रम में इन्होंने इसलिए उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी करना चाहिए। तो इसमें कौन सी दिक्कत थी? अगर आप सही थे प्रशासन अगर सही था तो उसमें क्या उसको दिक्कत है भाई कौन सी परेशानी थी? लेकिन उन्होंने जो वहाँ के गोला कोतवाल विवेक उपाध्याय जी हैं उन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और इनके मोबाइल को छीन करके इनके साथ अभद्रता की अपमान किया और मोबाइल को पटक दिया जिससे ऊपर छूट भी गया। तो उनके ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि इनको बांधने का मुकदमा भी लिखना चाहिए और उन्हें जो नुकसान पहुँचाया है और ऐसे कोतवाल को रत्ती भर भी वहाँ रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कहा ये हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है उसको तत्काल निलंबित किया जाए और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दूसरा प्रकरण शरद अवस्थी जी का जो तहसील धौराना के सम्मानित प्रतिष्ठित पद महामंत्री के पद पर है। हम अधिवक्ता समाज का नेतृत्व करते हैं। तहसील धौराना में उनके घर पर 25 लोग प्राणघातक हमला करते हैं
तो आज ये स्थिति है कि तहरीर के मुताबिक 360 नहीं लगाई गई और तो गिरफ्तारी भी नहीं की गई। 151 की गिरफ्तारी को मैं गिरफ्तारी नहीं मानता हूँ। 151 मात्र औपचारिकता है, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है। जहां पर आपको घूस मिल जाती है पुलिस वालों को, तब वहां पर 7 साल के कई ऐसे केस आते हैं उनमें तुरंत भेज देते हैं चालान करा करके। जहां किसी को बताकर अधिवक्ता समाज का मामला है तो यहाँ पर नियम बताएंगे कि 7 वर्ष के अंदर, उसमें भी तो कई क्लास बने हुए हैं कि यदि व्यक्ति दोबारा अपराध कारित कर सकता है, अन्य कहीं उसके मन में दुर्भाव तो नहीं, ये भी तो उसमें क्लास है, उस पर भी गौर किया जाए। तो जो हमारा अनुरोध ये है, जो इनके साथ अन्याय हुआ है उसमें पुलिस अधीक्षक से भी हम लोग मिले, प्रतिनिधिमंडल हमारा गया, लेकिन पुलिस अधीक्षक के भी रवैये से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी थे, हमारे तत्कालीन बीजेपी भी थी, शरद अवस्थी जी के प्रकरण में हम लोग गए, लेकिन उनका बड़ा उपेक्षात्मक रवैया था। तो कहीं ना कहीं ये स्वाभिमान और पिता की लड़ाई है, हमको कहीं कोई झुकने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर हमको आसपास की लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी तो इसके लिए इसका सही भी हमको संकोच नहीं करना है, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। तीसरा प्रकरण संत राम वर्मा जी का है। संत राम वर्मा जी, आप सभी लोग परिचित भी हैं, आप खड़े हो जाइएगा। संत राम वर्मा जी इस कचहरी के सबसे सम्मानित और सज्जन व्यक्ति हैं। कभी साहित्य का किसी कचहरी में किसी अधिवक्ता से या किसी से भी कोई विवाद हुआ हो, पुलिस ने बराबर इनके ऊपर, इनके खिलाफ एलिगेशन ये है कि 2 व्यक्तियों का मर्डर होता है, 2 लड़के जिनकी डेड बॉडी मिलती है, अज्ञात में FIR होती है, वादी मुकदमा इनके फेवर में है, 164 का बयान वो अपना कराना चाहता है। वादी मुकदमा इनके साथ में यहाँ पर न्यायालय में जो दूसरा केस है उसने अपना बयान दर्ज भी करा दिया है, लेकिन थाना पुलिस द्वारा इनके खिलाफ कुर्की और दुनिया भर की कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है, जबकि इनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है, तस्दीक साक्षी नहीं है। इस प्रकरण को लेकर भी हम लोग पुलिस अधीक्षक खीरी से मिले, लेकिन उनका रवैया उपेक्षात्मक था। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों प्रकरण है ये बहुत ही गंभीर है, और ऐसे प्रकरण में अगर हम लोग शर्मनाक तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं तो इससे बेहतर हम घर से बैठ के छुट्टी पड़ेंगे। साथियों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सदन जो भी निर्णय लेता है तत्काल पुलिस अधीक्षक खीरी को एक चेतावनी पत्र जिला प्रशासन की मीटिंग द्वारा जो पारित है भेजा जाए और उसे कह दिया जाए कि यदि हम लोग आसपास की भी लड़ाई लड़ेंगे, सदन जो निर्णय लेता है हड़ताल का, क्योंकि ये मामला स्वाभिमान से जुड़ा है, तो एक प्रकरण नहीं 3 प्रकरण और तीनों में पुलिस की भूमिका वकीलों के खिलाफ है, उनकी सोच बहुत ही गलत है। कोई भी और उल्टा जो है वकील खिलाफ, हमारे वकील साहब जो अज्ञात में जिनके खिलाफ झूठा एलिगेशन है उसमें आप गिरफ्तारी करने के मूड में है, उनके खिलाफ आप दबिश डाल रहे हैं, और आज वकीलों ने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं, वकीलों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है उस पर आपकी कोई निगाह नहीं है। तो एक तो गोला कोतवाल को निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और धौरारा में जो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, संबंधित जो पुलिस एसओ है, और साथ ही साथ हम ये चाहेंगे तुरंत गिरफ्तारी करें। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग इसके लिए आसपास की लड़ाई लड़ेंगे, आवश्यकता पड़े तो चेतावनी पत्र तत्काल भेजने के साथ उनको एक अल्टीमेटम दे दिया जाए जिला प्रशासन को कि हम लोग हड़ताल कर देंगे, इसके लिए वो तैयार है। और साथियों, इस स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा है, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि वसूलों पे जो चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा है जो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय हिंद, जय समाज। आज ये बात इन पर है, कल ये आग सब पर लग सकती है, इसलिए उनको आग पाग की जो है चेतावनी के साथ उनको थप्पड़ मिलना आवश्यक है। जय हिंद, जय समाज। बात जब मैं थोड़ा था पहले चली थी कोई शायद अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, वरिष्ठ वक्तागण एवं साथी, आज बहुत ही चिंता का विषय है। जिले में प्रदेश भर में वकीलों पर प्राणघातक हमले और उनकी निरंतर हत्याएं की जा रही है, ताकि शासन और प्रशासन आम है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। जैसा कि कल अभी अपने ही जिले में परम आदरणीय संतोष त्रिपाठी जी वरिष्ठ तो हाईकोर्ट में जो कार्य करते हैं, अपने यहाँ सिविल कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं, कोतवाल बोला विवेक उपाध्याय जी की हिम्मत हो गई कि भाई सभा में भीड़ में उनका मोबाइल छीन करके जबरदस्ती उनका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
ये घोर निंदनीय करते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं, सभी साथियों से मांग करते हैं कि संतोष त्रिपाठी जी लूट की कहें उस कोतवाल के खिलाफ कोतवाल के खिलाफ 392 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की जावे और जब तक उसका निलंबन न हो तब तक हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ एसपी से डीआईजी से आईजी डीजीपी जहां तक स्तर तक जाना हो उनसे मिल करके और कोतवाल का अवश्य निलंबन होना चाहिए। दूसरा साथियों, अभी हमारे अधिवक्ता साथी सर और जी जो भराहा के महामंत्री भी हैं, हमारे यहाँ भी सम्मानित बार के सदस्य हैं,